धर्मेंद्र जब फिल्मों में काम करने की चाह लिए मुंबई पहुंचे तो उस वक्त गुजारा करने के लिए ना उनकी जेब में पैसे थे और ना ही उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना था। अपना गुजारा करने के लिए वो एक गैराज में काम करते थे। वहां काम करने के लिए उन्हें 200 रुपए मिलते थे। इतने पैसों में उनका गुजारा नहीं हो पाता था, इसीलिए वो ओवर टाइम भी करते थे और फिर रात में उसी जगह सो जाते थे। फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र रेलवे में क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, जहां उन्हें 125 रुपए मासिक वेतन मिलता था। लेकिन घर को आर्थिक मजबूती देने के लिए बिना मन उन्होंने कुछ दिनों तक रेलवे में नौकरी की, लेकिन ज्यादा दिन उनका मन उन्हें पंजाब में रोक नहीं पाया और उनके मन की उड़ान उन्हें अपने सपनों की नगरी यानी मुंबई खींच लाई। रेलवे में नौकरी के दौरान एक फिल्म पत्रिका में टैलेंट हंट का विज्ञापन आया, जिसमें विमल रॉय और गुरुदत्त का नाम लिखा था। उसी विज्ञापन के बाद धर्मेंद्र को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलावा आ गया, जिसके बाद अपनी पत्नी प्रकाश कौर और बच्चों को वहीं पंजाब में छोड़कर धर्मेंद्र मुंबई पहुंच गए। साल 1960, महीना था नवंबर और तारीख थी 4। सिनेमा घरों में दिल भी तेरा हम भी तेरे नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। अर्जुन हिंगोरानी की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म से बॉलीवुड में एक नए हीरो की एंट्री हुई। उस हीरो का नाम था धर्मेंद्र सिंह देओल, जो पहली बार पर्दे पर आया और सीधे लोगों के दिलों में बस गया। जब दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म के जरिए बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला तो धर्मेंद्र को ऐसी उम्मीद थी कि उन्हें इस पिक्चर के लिए कम से कम 5,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि उन्हें सिर्फ 51 रुपए मिले थे। वो भी 3 लोगों ने मिलकर 17 करके उन्हें 51 रुपए दिए थे। ये फीस भले ही कम थी, लेकिन धर्मेंद्र उस 51 रुपए को काफी लकी मानते थे। कल को अगर आप नहीं रहे तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा कौन भरेगा? अरे अब तो करवा लो टर्म। लेकिन धर्मेंद्र उस 51 रुपए को काफी लकी मानते थे। ही-मैन बनने की शुरुआत 1966 में हुई। फिल्म पत्थर के फूल धर्मेंद्र की पहली एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई थी। 70 लाख की बजट वाली इस फिल्म ने कुल 14 करोड़ 40 लाख की कमाई की। धर्मेंद्र का डील डॉल पहलवानों जैसा था, जिसको देख कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़ा जाने की सलाह दी। कईयों ने कहा पहलवान गांव लौट जाओ। धर्मेंद्र को भले ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, लेकिन धर्मेंद्र ने कई हास्य और रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया। जब धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू ही किया था, उसी समय उनका नाम एक्ट्रेस मीना कुमारी के साथ जुड़ा था। बातें तो ऐसी भी होती थी कि मीना कुमारी ने बड़े एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड में जगह बनाने में धर्मेंद्र की मदद की थी। हालांकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी नजदीकियां चर्चा का विषय रही। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हो गए। वर्षों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई। एक दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। कहा जाता है कि इस तरह का सीन जानबूझकर धर्मेंद्र से बदला लेने के लिए रखा गया। बॉलीवुड में आने के कुछ सालों बाद हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र का नाम जुड़ा। बाद में साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था, बल्कि इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से शादी कर ली थी। फिल्म समीक्षक कहते हैं कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी साल 1975 में शुरू हुई। फिल्म शोले के सेट से हेमा धर्मेंद्र की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। कहा तो ये भी जाता है कि जब हेमा मालिनी संग उनके सीन की शूटिंग होती थी तो वो सेट पर लाइटमैन को रिश्वत दिया करते थे, ताकि वो लाइट डिस्टर्ब कर दे और उन्हें हेमा मालिनी के साथ फिर से वो सीन करने का मौका मिल जाए। धर्मेंद्र शोले में ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, जबकि शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे कि धर्मेंद्र वीरू का रोल निभाएं। धर्मेंद्र नहीं माने तो रमेश ने धमकाते हुए कहा कि संजीव कुमार को वीरू बना दूंगा, जो कि हेमा मालिनी का हीरो। धमकी रंग लाई। धर्मेंद्र फौरन वीरू का रोल निभाने के लिए तैयार हो गए। फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली बड़ी हिट रही। उसमें इन्होंने शर्टलेस होकर दर्शकों को चौंका दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। धर्मेंद्र को कुछ बी ग्रेड फिल्मों में काम करने पर सनी देओल ने टोका था, जिसके बाद उन्होंने कभी भी बी ग्रेड फिल्में नहीं की। अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी के साथ धर्मेंद्र का रिश्ता खास रहा। प्यार और एकता की मिसाल है ये परिवार, जिसके रिश्ते की मजबूत दीवार में कभी दरार नहीं देखी गई। धर्मेंद्र ने अपने बेटों के साथ अपने यमला पगला दीवाना और यमला पगला दीवाना 2 में काम किया। शराब की लत और पछतावा। अपने करियर के चरम पर उन्हें शराब की बुरी लत लग गई थी।
उन्होंने खुद स्वीकार किया कि एक बार नशे की हालत में उन्होंने अपने पिता का कॉलर पकड़ लिया था, जिसका उन्हें आज भी गहरा अफसोस है। दिलीप कुमार की धर्मेंद्र बेहद इज्जत करते थे, बड़ा भाई मानते थे, उनके पैरों में बैठ जाया करते थे। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वो नियमित उनके बंगले पर जाते। सलमान खान के भी प्रिय हीरो धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि सलमान और उनमें कई समानताएं हैं। गोविंदा भी धर्मेंद्र के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी, तब उन्होंने अपनी पत्नी को हीमैन का फोटो दिया ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र न सिर्फ पर्दे पर बल्कि निजी जिंदगी में भी एक दूसरे के बेहद करीब रहे। धर्मेंद्र ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि वो अमिताभ बच्चन को एक इंजन की तरह देखते थे और खुद को उसके पीछे पीछे चलने वाला मानते थे। एक बार अमिताभ ने कौन बनेगा करोड़पति में बताया था कि शोले की शूटिंग के दौरान एक सीन में धर्मेंद्र ने गलती से असली गोलियों वाली बंदूक से गोली चला दी थी। निधन से पहले रिलीज हो चुकी उनकी 2 फिल्म काफी सुर्खियों में रही। 2023 में आई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनके कैरेक्टर की काफी चर्चा रही। उन्होंने इस फिल्म में शबाना आजमी को किस किया था, जो कि खबरों में रहा था। इसके अलावा वो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में नजर आए थे। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई, जिसमें शाहिद कपूर के दादा का किरदार उन्होंने निभाया और धर्मेंद्र ने दर्शकों का दिल जीत लिया। धर्मेंद्र मैंने प्यार किया फिर से नाम के एक और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे, जिसमें वो अरबाज खान के साथ नजर आने वाले थे। दोनों ने आखिरी बार 1998 की हिट फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में साथ काम किया था। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म 21 इस साल 25 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसमें वो अमिताभ बच्चन की नाती अगस्ती नंदा के साथ दिखेंगे। ये फिल्म श्री राम राघवन ने निर्देशित की है। धर्मेंद्र ने एबीपी न्यूज से बातचीत में भी कहा था कि उन्हें अपने हीरो बनने पर यकीन नहीं था, क्योंकि पिताजी को ये पसंद नहीं था। आईने में तो मैं खुद को देखता था, मैं अपने आप को रिजेक्ट कर देता था। सजदा एक इबादत थी उसके लिए कि मुझे किसी तरह एक्टर बना दे मालिक। मेरा हर कर्म एक सजदा था और यकीनन उसे मुझ पे